अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारुफ़ कुरान सीरीज़ में आज हम इंशाअल्लाह सूरह मुल्क का तारुफ़ और मज़ामीन का खुलासा आपके सामने रखेंगे। नाम, इस सूरा की पहली आयत में मौजूद लफ्ज़ मुल्क को इस सूरा का नाम करार दिया गया है। ज़माने नज़ूल, किसी मोतबर रवायत से ये नहीं मालूम होता कि ये किस ज़माने में नाजिल हुई है, मगर मज़ामीन और अंदाज़े बयान से साफ मालूम होता है कि ये मक्का मुअज़्ज़मा के इब्तदाई दौर की नाज़िल शुदा सूरतों में से है। सूरतों का 7वां ग्रुप, सूरह मुल्क से सूरतों का 7वां यानी आखिरी ग्रुप शुरू हो रहा है। इस ग्रुप में भी सूरतों की तरतीब उसी तरह है जिस तरह पिछले ग्रुपों में आपने देखी। पहले मक्की सूरतें हैं, आखिर में चंद मदनी सूरतें हैं। इस ग्रुप में भी दूसरे ग्रुपों की तरह कुरानी दावत के तमाम असासात, तौहीद, रसालत और आखिरत ज़ेर बहस आई हैं और दावत के तमाम मराहिल की झलक भी इसमें मौजूद है। लेकिन इस पूरे ग्रुप का असल मजमून इंजार यानी डरावा है। सूरतों के ग्रुप्स के बारे में मज़ीद तफसील देखने के लिए हमारी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। सूरा का अमूद, इस सूरा का अमूद इंजार है और इस इंजार में दोनों ही अजाब शामिल हैं। वो अजाब भी जिससे रसूलों के मुकज़्ज़िबीन को लाज़मन इस दुनिया में साबिक़ा पेश आता है, और वो अजाब भी जिससे आखिरत में दो चार होना पड़ेगा। इस्तदलाल इसमें आफाक की निशानियों से है, यानी इसमें बताया गया है कि कायनात के मुशाहिदे से उसके खालिक की जो सिफात सामने आती हैं वो इस बात को मुस्तलज़म हैं कि ये दुनिया एक दिन अपनी इंतहा को पहुंचेगी। जिन लोगों ने इसके अंदर बिल्कुल अंधे बहरे बनकर ज़िंदगी गुजारी वो जहन्नम में झोंक दिए जाएंगे, और जिन्होंने अपनी अक्लो फ़हम से काम लिया और गैब में होते हुए खुदा से डरते रहे वो अजर अजीम के मुस्तहिक़ ठहरेंगे। सूरा के मतालिब का तजज़िया, आयात 1 ta 5। इस कायनात के मुशाहिदे से ये बात वाज़ेह होती है कि जिसके हाथ में इसकी बाग है वो बड़ी ही बाबरकत और बेनिहायत कुदरत वाली हस्ती है। उसने मौत और ज़िंदगी का ये कारखाना अब बस नहीं बना लिया है जो इसी तरह चलता रहे या यूं ही ख़त्म हो जाए, बल्कि लोगों के इम्तिहान के लिए बनाया है कि कौन इसमें नेकी की ज़िंदगी अख्तियार करता है, कौन बदी की। इस इम्तिहान का लाजमी तकाजा है कि एक जज़ा व सज़ा का दिन आए जिसमें नेकोकार अपनी नेकियों का सिला पाएं और बदकार अपनी बदियों की सज़ा भुगतें। इस कायनात के खालिक की अजीम बरकतों कुदरत के मुशाहिदे के लिए इन आसमानों पर एक नज़र डालो और गौर से मुशाहिदा करो। क्या इस अजीम छत में तुम कहीं किसी मामूली खलल की भी निशानदेही कर सकते हो? बार बार निगाह दौड़ाने के बाद भी तुम इसमें कोई नुक्स न पा सकोगे। फिर तुम अपने आसमाने ज़ेरी को देखो, इसको खालिक ने सितारों के कुमकुमों से कैसे सजाया है, जिनसे तुम्हें रहनुमाई भी मिलती है और शयातीन पर इनसे संगबारी भी होती है। आयात 6 ta 11। अल्लाह ताला की ये कुदरत और रबूबियत इस बात की दलील है कि जो जज़ा व सज़ा को झुटलाएंगे उनके लिए जहन्नम का अजाब है। उनको देखकर जहन्नम भूखे शेर की तरह धाड़ेगी। जब जब उनकी कोई भीड़ जहन्नम में झोंकी जाएगी उसके दारोगे उनको मलामत करेंगे कि बदबख्तो, क्या इस रोज़े बद से तुम्हें कोई खबरदार करने नहीं आया? वो एतराफ़ करेंगे कि एक नज़ीर आया तो सही, लेकिन हमने उसको झुटला दिया और कह दिया कि खुदा ने कोई चीज़ नहीं उतारी है। जो लोग उसके मुद्दई हैं वो खुली हुई गुमराही में मुब्तला हैं। वो एतराफ़ भी करेंगे कि हमने सुनने समझने की कोशिश नहीं की, वरना इस अंजाम से दो चार ना होते। आयात 13 और 14। उन लोगों के सिला का बयान जो इस दुनिया में अपने रब से डरते रहेंगे। उनको ये इत्मीनान दहानी कि उनकी हर नेकी अल्लाह ताला के इल्म में है और वो हर नेकी का सिला देगा। अल्लाह ताला खालिक भी है और लतीफ़ व खबीर भी, उससे कोई चीज़ भी मख्फी नहीं रहेगी। आयात 15 और 16। इस ज़मीन को अल्लाह ताला ने इंसान के लिए निहायत मती व फरमाबरदार बनाया है। ये अपने वजूद से इंसान को ये रहनुमाई दे
رہی ہے کہ وہ اس پہ چلے پھرے، اس کی نعمتوں سے بہرہ مند ہو، لیکن اس بات کو یاد رکھے کہ یہ سامان پرورش اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ایک دن اس کو اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور وہ اس دن ہر نعمت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ انسان کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے رب کی پکڑ سے نچنت نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ ہر وقت یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے اس کے اوپر سے یا نیچے سے کوئی آفت ارضی یا سماوی بھیج کر اس کو تباہ کر دے۔ تاریخ میں اس کی کتنی عبرت ناک مثالیں موجود ہیں۔ آیات 19 تا 21 یہ تنبیہ کہ جو چیز بھی اس فضائے لامتناہی میں ٹکی ہوئی ہے خدا کے تھامے ٹکی ہوئی ہے، وہی ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے۔ اگر اس کے سہارے سے محروم ہو جاؤ تو کوئی بھی نہیں ہے جو تمہاری مدد کر سکے، اور اگر وہ اپنے رزق سے محروم کر دے تو کوئی بھی نہیں ہے جو رزق دینے والا بن سکے۔ آیات 22 اور 23 جو لوگ اپنی خواہشوں کے غلام بن کر زندگی گزاریں گے وہ منزل پر پہنچنے والے نہیں بنیں گے، منزل پر وہی پہنچیں گے جو سیدھی راہ اختیار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سمع و بصر اور عقل و دل کی صلاحیتیں اس لیے دی ہیں کہ لوگ سیدھی راہ اختیار کریں، لیکن ان نعمتوں کی قدر کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ آیات 24 تا 27 اللہ ہی نے اس زمین میں انسان کو پھیلایا اور اس کو ایک دن ضرور اکٹھا کرے گا۔ رہا یہ سوال کہ یہ دن کب آئے گا تو اس کا جواب ان کو یہ دے دو کہ اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، میں اس سے آگاہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، اس کا وقت بتانے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں۔ البتہ جب وہ دن ظاہر ہوگا تو ان سب کے چہرے اس دن بگڑ جائیں گے جو آج اکڑ رہے ہیں۔ آیات 29 اور 30 اگر یہ لوگ تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے لیے گردش روزگار کے منتظر ہیں تو ان سے کہو کہ بالفرض ہمارے ساتھ وہی معاملہ ہوا جو تم سمجھ رہے ہو، تو اس میں تمہارے لیے کیا اطمینان کا پہلو ہے؟ کافروں کو تو بہرحال اس عذاب سے دوچار ہونا ہے جس کی انہیں خبر دی جا رہی ہے۔ ناظرین، اس سورہ کے حوالے سے یہی باتیں آپ تک پہنچانی تھی۔ بقیہ سورتوں کا تعارف اور خلاصہ دیکھنے کے لیے تعارف قرآن پلے لسٹ پر کلک کریں۔ پلیز کامنٹ کر کے اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔